देखा लखनऊ कहिया ले रहत है। बाबा तो बैठले हैं बदले बदे, ढेर दिन लखनऊ नाम नहीं रहेगा। योगी जी हैं यो बदली बहुत जल्दी, लखनऊ से लखनपुरी हुई है। राम जी बोले लखनपुरी का भार उन्हीं के पास है, छोटे भाई हैं हमार। जाओ जाओ उधरे जाओ। जैसे राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण जी के पास। सुपनखवा को पेंडुलम बना दिए दोनों भाई मिलकर, कबो इधर कबो इधर। जैसे गई लक्ष्मण जी के पास, बोली हमको आप ही से शादी करना है। लक्ष्मण जी है ना, पहले ढेर ब्याह करके मन करता ना। अपना चेहरा देखिए, हो तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहा बर्दाश्त करती सूर्पणखा। विकराल रूप धारण कर लिया उसने, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी सूर्पणखा को आते देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई काट दो। का काट दो? खाली नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहाँ मनो। लक्ष्मण भैया तुरंत उसका दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ पे रख दिए। कहे दो ठे कान तोहार, एक ठे नाक, मिला लो बराबर बाकी ना। एक कथा में हो गया 3-4 साल, एक कथा में एक श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज लक्ष्मण जी सूर्पणखा के नाक कान को तलवार से काटे थे कि चाकू से? श्रोता भी अद्भुत हो। हम कहे भैया जब काटे थे तो हम वहां थे नहीं कि हम देखे हो। गोस्वामी जी बस लिखे काटे हैं। अब लक्ष्मण जी चाकू से रेत के काटे कि तलवार से भांज के काटे कि तीर चला के काटे, लक्ष्मण जी जाने, अजय के कटाइल बाबू जाने। आप केवल इतना मान के रखिए कि उसके नाक कान को काट दिया। कान क्यों कटवाया? दोनों कान केवल बोलती थी, सुनती नहीं थी। राम जी सोचे जब सुनने का काम ही नहीं इसके पास, तो ये टोपा नियर कान लेके क्यों घूम रही है, काटो कान इसका। और नाक क्यों क्यों कटवाई? आकर बोली कि 3 लोक में मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान बोले तुरंत नाक काट के इसको कुरूप बनाओ। हाँ। देखिए कुल ही सुंदरता नकिए पर है। नाक जैसे डिस्टर्ब हुआ पूरी सुंदरता बिगड़ जाएगी। चेहरा कितनो गोर हो, नकिए चापूट हो जाए, नकिया टेढ़ हो जाए, नकिया उठ जाए, पूरी सुंदरता चली जाती है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो चेला लोग सब बना लेते हैं, लेकिन जब आंख और नाक बनाने की बारी आती है तो जो मुख्य गुरु जी होते हैं वही जाकर के बनाते हैं। नाक सुंदरता का मूल है। कहते हैं ना कि लड़की देख कर आए, शादी ब्याह के लिए तो घरवा के लोग पूछे कहा हो लड़किया के नाक नक्शा सब ठीक ठाक है ना? चेहरा के नक्शा नहीं पूछल जाते, नाक के नक्शा। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का नाक कान काटा, हाथ पे रखा और कहा रावण को देकर कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए राम जी के पास। भगवान ने ऐसी माया रची, आपस में ही खरदूषण लड़के मर गए। जब खरदूषण मर गए तब सूर्पणखा गई जाकर रावण पर बरस पड़ी, बोली दिन रात मदिरा पीकर तुम सोते हो रावण, नाक से झरझर खून बह रहा है। तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो। जीवन में शत्रु को, रोग को, पाप को, अग्नि को, सांप को कभी छोटा समझने का अपराध मत करना। रावण कहा प्रवचन बाद में देना। नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली 2 राजकुमार है, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए। यहां दर्शन करिए, खरदूषण की मृत्यु की सूचना मिलते रावण कांप गया।
शूर्पणखा को उपचार के लिए विदा करके और एकांत में जाकर रावण